नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी फ़्लाइट की फ़र्स्ट जर्नी के दौरान जो भी मेरे मन में असमंजस थे वो किस प्रकार दूर हुए। अगर आप भी अपनी फ़्लाइट की फ़र्स्ट जर्नी ये कर रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। किस प्रकार मैंने सबसे पहले अपने वेब चेकिंग किया, जो मैंने फ़्लाइट बुकिंग कर रखा था। उसके बाद कैसे मैंने अपने लगेज बुक किया, कहाँ से मुझे अपनी फ़्लाइट का पता चला कि कौन से वो टर्मिनल पे है, कौन से वो गेट नंबर से टेक ऑफ लेगी। तो इन सब के बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के दौरान बने रहिए। Boys and girls, we welcome you on flight 165368 to Jaipur. We will take 1 hour and 25 minutes to reach. Your crew in the flight deck are Captain Rajat Jaiswal, First Officer Manish Sompura, and in the cabin are Shama, Praveena, Clarice, and I'm Sheena, your lead cabin crew member. Members. तो दोस्तों, आज की इस जर्नी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर से एयरपोर्ट के लिए कैब बुक किया है। जनरली मेरा रास्ता थोड़ा लंबा था, 1 घंटे का था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे और ड्राइवर के बीच में एक प्लास्टिक कवर भी लगाया गया है, क्योंकि थोड़ा कोविड सिचुएशन चल रहा था। वैसे ड्राइवर ने और मैंने अपना अपना फेस मास्क भी पहने हुए हैं। मैं अपने एयरपोर्ट के लगभग पास में पहुंच चुका हूं। यहां से 5 किलोमीटर मेरा एयरपोर्ट है। फाइनली मैं एयरपोर्ट पे अभी नीचे उतरने वाला हूँ। इसके बाद में कैब को मैं फ्री कर दूँगा। जैसा कि मैंने अपना टिकट चेक किया है, मेरी फ़्लाइट में का बोर्डिंग टाइम 14:15 का था, तो मैं 1 बजे के आसपास अपने एयरपोर्ट पे पहुँच गया था। मेरी जनरली 2 फ़्लाइट थी उसी दिन, कि पहली फ़्लाइट मेरी कोची से मुंबई और दूसरी मुंबई टू जयपुर। तो मैंने वहाँ पे मेरी केवल फ़र्स्ट फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ी। उसके साथ में एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी रहता है, जिसमें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल दी हुई रहती है। सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट फिज़िकल वेरिफिकेशन कराने के बाद में जैसे ही इसके एयरपोर्ट के अंदर घुसा, तो सबसे पहले मैं देखते ही कंफ्यूज हो गया कि अभी मुझे किधर जाना है। तो मैंने वहाँ पे जनरली स्टाफ रहता है बहुत सारा, तो उनसे मैंने कंफर्म किया कि कहाँ पे मुझे अपना वेब चेकिंग कंप्लीट करवाना है। तो मैं उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ा। उन्होंने मुझे बता दिया कि इस तरफ आपको जाना है। तो जैसा कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना हमें लगेज बुकिंग, अपना वेब चेकिंग, ये सारी जानकारी यहाँ से कंप्लीट करनी है। आपको अगर आपका लगेज बुक किया है तो वो भी आपको उस फ्लाइट के पास में यहाँ से बुकिंग कराने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अपना वेब चेकिंग कंप्लीट करा लिया यहाँ से। तो मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट गेट नंबर 5 से है। तो मैं गेट नंबर की तरफ बढ़ गया। जैसा कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाते ही मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ मनी एक्सचेंज का भी था। अगर आप फ़ॉरेन से ट्रैवल कर रहे हैं या आप यहाँ से फ़ॉरेन जा रहे हैं, तो आपको अगर मनी एक्सचेंज करवाना है तो आप किसी भी एयरपोर्ट से करवा सकते हैं। सभी जगह ये सुविधा उपलब्ध रहती है। उसके बाद जैसे ही मैं आगे पहुँचा तो वहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे कंप्लीट आपका फ़िज़िकल चेकिंग किया जाएगा। आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको अलग किया जाएगा, आपका बैग अलग किया जाएगा, और आपको भी बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे चेकिंग की जाएगी। मैंने कंप्लीट चेकिंग करवा के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, जहाँ से कि मैं सामने की तरफ देख पा रहा था कि कुछ शॉपिंग की छोटी छोटी दुकानें भी थी, जहाँ से अगर आप कोई छोटा मोटा शॉपिंग करना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा भूख भी लग गया है, आप खाना खाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। छोटा मोटा आइटम भी रहता है, थोड़ा कॉस्टली रहता है। अगर खाने पीने का कुछ आइटम लेना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर से ही लेके निकलें। उसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, सामने की तरफ आपको आपका गेट वगैरह दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बोर्ड पे देखा कि मेरी फ़्लाइट का टाइमिंग जहाँ पे दिखाया हुआ था, और उसके आगे था कि आपकी फ़्लाइट गेट नंबर 5 से है। मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा था। जैसा कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, गेट का मार्किंग किया हुआ है कि आपका गेट आगे की तरफ है। यहाँ पे हर जगह सभी गेट के सामने थोड़ा रेस्ट रूम भी बने हुए थे। अगर आपने पहले से बुकिंग कर रखा है उसका तो अलग है। उसके बाद में फाइनली गेट नंबर 5 के ऊपर मैं आ गया हूँ। आप जैसा कि सामने की तरफ देख पा रहे हैं, वहाँ पे आपको आपका टिकट दिखा के आपको कोविड प्रिवेंशन आइटम्स मिलेंगे, जिसमें आपका मास्क रहेगा, आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा, आपको फेशियल शील्ड दी जाएगी, और आपको अगर पीपी किट भी दिया जाएगा। मैंने अपना टिकट चेकिंग करा के वो ले चुका हूँ मैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक सर्जिकल मास्क है। उसके अलावा मेरा पीपी किट भी मेरे पास में है। ये मुझे थोड़ी देर बाद में पहनना पड़ेगा जब मैं फ़्लाइट में चढ़ने के लिए जाऊंगा। उसके बाद जैसे ही आपका बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि मेरी फ़्लाइट इंडिगो 6E5345 है। उसका बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आपकी फाइनल चेकिंग की जा रही है। आपको टिकट चेक किया जा रहा है कि आपने आपका मास्क वगैरह सही से पहन लिया है,
आपकी टिकट इसी में है। मैंने अपना चेक करा के मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा तो मैं अपनी फ़्लाइट को देख पा रहा था वहाँ से कि मेरी फ़्लाइट ये है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कोई विकलांग वगैरह है तो उसके लिए वहाँ पे व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसको आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। अगर आपको व्हील चेयर वगैरह चाहिए, अगर आपको एडिशनल कुछ सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी बाहर से सब कुछ मिल जाता है। फाइनली मैं अपनी फ़्लाइट के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। तो यहाँ से फिर मुझे थोड़ा सीट का भी डाउट था। ये मेरी पहली जर्नी थी कि मेरी सीट कौन सा है, तो मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ पे एयर होस्टेस रहेगी, तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि मेरा सीट कहाँ पे है। मेरा सीट 30E था, तो मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाना पड़ा मुझे। मेरी सीट काफ़ी पीछे थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी सीट पे धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरी सीट सबसे लास्ट में थी, तो फाइनली मेरे को मेरी सीट मिल चुकी है और मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ। ये मेरे मिडल वाला सीट है, क्योंकि विंडो सीट मेरे से थोड़ा साइड में रह गया। मुझे पहली बार बुकिंग किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि मुझे किस प्रकार बुकिंग करना है। ये आप देख पा रहे हैं, जिससे रक्षा जैकेट आपकी चेयर के नीचे है, कि अगर आपको बाय चांस रक्षा जैकेट की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी चेयर के नीचे Boys and रक्षा girls, we जैकेट रहता welcome you है। on flight 165368 to Jaipur. We will take 1 hour and 25 minutes to reach. Your crew in the flight are Captain Rajat Jaiswal, First Officer Manish Sompura, and in the cabin are Shama, Pravina, Clarice, and Akshina, your lead cabin crew member. Members of the crew today speak English, Hindi, and Marathi. We're truly elated to have you on board with us today. For Indigo, your well-being is the highest priority, and our aircraft are thoroughly sanitized before every flight. Given the current health situation, we request you to take safety precautions for yourself and your co-passengers by wearing your face mask and face shield covering your nose and mouth, sanitizing your hands regularly, and remaining seated throughout the flight. Cabin crew are always here for your safety. Thank you. इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतारें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रखें कि निकटतम द्वार आगे पीछे भी हो सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा अनुदेश पत्र और इंफॉर्मेशन गाइड ब्रेल में भी उपलब्ध है। सरकारी नियमों के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद रखें और मोबाइल फोन को उड़ान के दौरान स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखें। मदिरा पीना और सिगरेट का उपयोग वर्जित है और ये दंडनीय अपराध है। सभी शौचालयों में लिंग अनुसंधान यंत्र लगे। तो यहाँ पे हमें सभी प्रकार की जानकारी एयर होस्टेस के द्वारा दी जाती है। वो जनरली शो अप करके भी दिखाते हैं कि आपको अगर कोई भी परेशानी होती है, आपको किस प्रकार हमें बताना है, किस प्रकार हमें बुलाना है। उन्होंने हमें सभी सारी जानकारी दी है। उसके अलावा भी वो हमारे लिए कुछ अगर हमें चाहिए स्नैक्स वगैरह तो उसके प्रिपरेशन में वो लग गई है अपने काम में। किसी को भी अगर पानी वगैरह कुछ और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह चाहिए तो वो फ़्लाइट में मिल जाता है। जनरली आपको उसके लिए पहले भी बुकिंग करना रहता है, लेकिन आपको वहाँ पे भी अगर बाई चांस अपने आपने बुक नहीं किया है तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरी अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तो उससे पहले उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि हम बेल्ट वगैरह बांध लें। अभी मेरी फ़्लाइट कोचिन से टेक ऑफ कर चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे हम फ़्लाइट आसमान की तरफ जा रही है। फाइनली हम बादलों के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी फ़्लाइट की हाइट बहुत ऊपर हो गई है, जहाँ से आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। मैंने रिक्वेस्ट किया था विंडो सीट वाले से कि आप मुझे प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो बना दे दीजिए ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकूं। उन्होंने मना नहीं किया। फाइनली मेरी प्लेन आ चुकी है मुंबई। मुंबई आने के बाद सेम आपको जिस प्रकार रास्ते से आप इन करते हो उसी प्रकार से आपको बाहर जाने के लिए बता दिया जाता है। आपको गाइड करने के लिए रहते हैं कि आपको इस तरह से बाहर की तरफ जाना है। यहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से मुझे कंप्लीट एयरपोर्ट के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी जॉइंट फ़्लाइट है तो डायरेक्ट फ़्लाइट होने पे तो आप अपनी जर्नी पूरी करके बाहर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी जॉइंट फ़्लाइट है मुंबई से। अभी मेरा जयपुर के लिए दूसरा फ़्लाइट है, तो मुझे कंप्लीट बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा स्टार्टिंग में
फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको जनरली आपकी आईडी देखी जाती है, बस वो मेरा नहीं हुआ है। उसके बाद वापस मैं अंदर की तरफ जहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है उधर मैं प्रवेश कर रहा हूँ। वहाँ से मैंने अपना सेम वेब चेकिंग के थ्रू अपना चेक किया था कि मेरा कौन से गेट नंबर से फ़्लाइट है, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट 49 अल्फ़ा से है। मैं उधर ही सामने की तरफ धीरे धीरे जा रहा हूँ, जहाँ से आपको जनरली गेट की तरफ या तो हर जगह बोर्ड लगे हुए नज़र आएंगे कि आपका गेट किस तरफ है, और आपको जनरली सभी जगह स्टाफ भी मिलेगा। उसके बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने स्नैक्स लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है और एक मुंबई का बड़ा पाव भी। उसके बाद फाइनली ये फाइनल वेरिफिकेशन है जहाँ से कि आपको आपकी फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए वही आपको फेस मास्क वगैरह, फेशियल किट वगैरह, पीपी किट दिया जाएगा जिसको कि आपको वियर करके अंदर जाना है। और ये मेरी फ़्लाइट फिर से मुंबई से जयपुर के लिए टेक ऑफ कर चुकी है। बारिश का मौसम था इसलिए बाहर से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा मुझे नज़र आ रहा था। यहाँ पे भी मेरी फिर से बीच वाली सीट ही थी, तो मैंने अपने साइड वाले से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर बैठने दीजिए। तो उन्होंने ऐसे जनरली रिक्वेस्ट मान लेते हैं, आप रिक्वेस्ट करने पे ऐसा कर सकते हैं। तो मैं लेकिन आपको सजेस्ट कराऊँगा कि आप जनरली विंडो सीट ही बुक करें ताकि आप फर्स्ट जर्नी को काफ़ी रोमांचक बना सकें। ऊपर से बिल्कुल बादलों के ऊपर का बहुत ही अच्छा नज़ारा मेरे को देखने को मिल रहा था। फाइनली पहुँचते पहुँचते मुझे जयपुर में 8 बजने वाले थे, तो नाइट भी होने वाली थी, लेकिन ये थोड़ा घंटे भर पहले गया और ऊपर से हाइट में था तो वहाँ पे उतना नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा। फाइनली ये आपको एक नाइट व्यू भी दिखा देते हैं जब मेरी फ़्लाइट जयपुर में लैंड करने वाली थी। तो जयपुर का व्यू है, गुलाबी नगरी। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी फर्स्ट जर्नी का अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं आपकी पहली जर्नी कैसी थी और अपना वीडियो आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया।